तो सुप्रभात। हमारा टॉपिक चल रहा था अलंकार। अलंकार में हमने शब्दालंकार को अच्छी तरह समझा। अब मैं आपको सिखाऊंगा अर्थालंकार। ये अलंकार का दूसरा पार्ट है। अलंकार का दूसरा पार्ट क्या है? इसको हमने बताया था 3 प्रकार के होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। मैंने ये चार्ट पहले भी समझा दिया था आपको। ये 3 अलंकार है। अलंकार के 3 भेद है। अर्थालंकार करेंगे हम। अर्थालंकार करेंगे तो अर्थालंकार को इधर ले आते। इसमें अर्थ की प्रधानता होती है। कवि अर्थ के माध्यम से रमणीयता उत्पन्न कर चमत्कार उत्पन्न करता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थ ही मुख्य होता है इसमें। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे अब एक वाक्य देता हूं पहले समझाने के लिए। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब इसमें क्या होता है? उपमेय में, उपमा अलंकार में, उपमेय में उपमान की समानता व्यक्त की जाती है कि दोनों समान है, एक समान है। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब इसमें इसके उपमा के मैंने 2 पार्ट बताए हैं। पहला होता है पूर्णोपमा, दूसरा होता है लुप्तोपमा। अब पूर्णोपमा किसमें होती है, लुप्तोपमा किसमें होती है, वो भी पहले पूर्णोपमा। पूर्णोपमा में क्या होता है कि चारों चीज होती है। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, वाक्य से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मुख उपमेय हो गया, ये चंद्रमा उपमान हो गया। उपमेय में उपमान की समानता है ना, तो उपमान हो गया। के समान, ये वाच्यार्थ, और ये हो गया साधारण धर्म। क्या हो गया? साधारण धर्म। जिसमें ये चारों चीजें होती है उसे कहते हैं पूर्णोपमा। उपमा का उदाहरण है। अब इसमें से हम सुंदर को हटा देते हैं, साधारण धर्म को हटा देते हैं, तो ये हो गई लुप्तोपमा। जैसे मुख चंद्रमा के समान है, अब इसमें साधारण धर्म का प्रयोग न करेंगे तो ये हो जाएगा लुप्तोपमा। अगर साधारण धर्म का प्रयोग करते हैं तो ये हो जाएगा पूर्णोपमा। अब इसमें क्या होता है, तुम्हें इसकी पहचान बता देता हूं। प्रतियोगी परीक्षा में पहचान पूछी जाती है। एसआई के पेपर में, आरएस के पेपर में, क्लर्क के पेपर में, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहचान से आप इस अलंकार को आसानी से पहचान सकते हैं। मैं बड़ा सरल तरीका बता दूंगा। अब आपको इसमें क्या है, वाच्यार्थ पर ध्यान देना है। जिस पद या कविता में वाच्यार्थ हो, कौन कौन से? के समान, सा, से, सी, इव, सदृश और सरिस। ये पहचान दिखाई देना, के समान, सा, से, सी, इव, सदृश, सरिस।
तो आप समझ लेना इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें उपमा अलंकार है, ये समझ लेना। जैसे उदाहरण देता हूं, पीपर पात सरिस मन डोला। अब इसमें सरिस शब्द आ गया, पूछ ले आपको कौन सा अलंकार है, सोचने की जरूरत नहीं है। सरिस इसका वाच्यार्थ है, सरिस है, इसमें सरिस है तो इसमें उपमा अलंकार हो गया। अब आपको पूछ ले लघु सुर धनु से आ गया, वाच्यार्थ आ गया, तो आपको समझने की जरूरत नहीं इसमें कौन सा अलंकार है। से आ गया तो इसमें आप तुरंत भर दो, कौन सा भरोगे, उपमा अलंकार है। अब आपको पूछ ले लाली बन सरस कपोलों की आंखों में अंजन सी लगती, सी आ गया। जब इसमें ये देखो वाच्यार्थ ये दिखाई दे तो आपको समझने की जरूरत नहीं है कौन सा अलंकार है। वाच्यार्थ जिसमें होता है उसमें उपमा अलंकार होता है। आपको उपमा की पहचान पूछेंगे प्रतियोगी परीक्षा में और वार्षिक परीक्षा में 10वीं 12वीं के बच्चों, 12वीं के बच्चों को, 10वीं के बच्चों को, तो आपको बताना इन पहचान को देख के पूछे कौन सा अलंकार है तो आप आसानी से बताना इसमें उपमा अलंकार है। अब इसमें क्या होता है मैंने बता दिया, तुलना होती है। तुलना का मतलब समानता, कि मुख चंद्रमा के समान है, सुंदर है। मुख चंद्रमा और मुख दोनों एक जैसे हैं, समान है, इसलिए समानता का जिसमें भाव रखा जाता है और उसमें कौन सा होता है, ये वाच्यार्थ होते हैं, तो उसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है प्यारे बच्चों। ठीक है। अब दूसरा आता है रूपक। अब रूपक भी बड़ा सरल है, इसमें योजक चिन्ह दिखाई देगा आपको। चरण कमल, अब चरण कमल योजक चिन्ह दिखाई दे तो रूपक अलंकार है। दूसरी इसकी पहचान क्या है, उपमेय में उपमान की एक रूपता होती है। अब इसमें तो समान हो गया, ये योजक चिन्ह नहीं है तो इसमें तो हो गया रूप उपमा अलंकार, क्योंकि चरण कमल के समान है, यहां अर्थ ये निकलता है। और ये कमल चरण तो कमल रूपी चरण, कमल के समान कोमल चरण है, तो ये योजक चिन्ह देखा तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। इसमें उपमेय में उपमान की एक रूपता बताई है कि दोनों कोमल है, एक रूपता है। अब एक रूपता जहां बताई जाती है, इसका अर्थ जानेंगे तो क्या होगा, कमल रूपी चरण, रूपी शब्द जहां आ जाता है वहां भी रूपक अलंकार है। मूल रूप से पहले पहचान ये ध्यान रखनी है, जिसमें योजक चिन्ह है रूपक है, जिसमें योजक चिन्ह नहीं है वो उपमा है। आगे समझे। अब तीसरा होता है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, इसमें भी वाच्यार्थ होता है। अब इसमें क्या वाच्यार्थ होता है, मनो मानु जनो जानू, जानू मानी जानना, ये चारों दिए हुए हो तो उसमें उत्प्रेक्षा होता है। क्यों, क्योंकि इसमें मनो मानु जनो जानू जिस पद या कविता में आ जाएगा, कभी इनके माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है और रमणीयता लाने का प्रयास करता है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सेल पर आतप पयो प्रभात। अब मनो शब्द आ गया तो आपको सोचना ही नहीं है इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्योंकि उत्प्रेक्षा की पहचान बताइए, मनो मानु जनो जानू, ये चार पहचान वाच्यार्थ दिखाई दे तो आप सोच लेना उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। क्यों, क्योंकि मतलब श्री कृष्ण जी के बारे में वर्णन किया, सोहत ओढ़े पीत पर, जैसे हिमालय पर्वत सुबह सूर्य उदय होता है उस समय सूर्य हिमालय के उधर से दिखाई देता है, तो उसकी पहली किरण जब पहाड़ पर पड़ती है तो काले रंग का पहाड़ है, उस पर अनेक पत्थर पड़े वो चमकते हैं, तो क्या सोहत ओढ़, और पीला रंग होता है प्रभात में,
और पीला रंग दिखाई देता है तो वो पीले रंग के वस्त्र पहना हुआ पहाड़ नजर आता है। तो वहां दिखाई देता है कि ऐसा लगता है सोहत ओढ़े पीठ पर, पीले रंग के वस्त्र पहनकर भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और श्याम सलोने का श्री कृष्ण जी सलोने सुंदर रूप में दिखाई दे रहे हैं। और मनो नीलमणि शैल पर आतप पयो प्रभात, और उन पर जब वो सूर्य की किरण पड़ती है तो ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण जी का मुकुट है वो अनेक प्रकार के रत्नों से चमक रहा है। यहाँ मनोमान माना गया है, नहीं है तो वो पहाड़, लेकिन वहां माना गया है वो पहाड़ का दृश्य ऐसे दिखाई देता है। जैसे एक रोरसा का नियम आपने पढ़ा होगा, रोरसा के नियम में क्या होता है कि सही थोड़ी सी सही लेकर दीवार पर डालते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि इसमें क्या दिखाई दे रहा है, तो कोई बच्चा कहता है ये तो हनुमान जी बन गए पहाड़ लिए हुए, या कोई कुछ ही कहता है। जैसे चंद्रमा के बारे में कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं चंद्रमा में औरत चरखा काट रही है, गांधी जी चरखा काट रहे हैं, कोई कह रहे हैं गौतम ऋषि है वो अपना वो वस्त्र निचोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार की अनुमान लगाया जाता है, माना है नहीं माना जाता है। तो मनोमानु इसकी पहचान हो गई, और जहां मनोमानु पहचान होती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो रोरसा ने भी इसी नियम पर किया था, बच्चों में शिक्षा की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए कि ये क्या कि इनकी दृष्टिकोण या कल्पना कहां तक जाती है। तो उन कल्पना को देखने के लिए तो ये कल्पना होती है, जबकि वास्तविकता में पहाड़ है, वो पहाड़ पर सूर्य पहाड़ के पीछे उदय होता हुआ दिखाई देता है और उसकी किरणें पहाड़ पर गिरती है और पीले रंग का प्रकाश दोनों तरफ से आता है। तो ऐसे लगता है पीले रंग के वस्त्र पहनकर श्री कृष्ण जी खड़े हैं, श्याम सलोने श्याम वर्ण उनका है, श्री कृष्ण जी खड़े हैं। और जब ऊपर आके उसके ऊपर वो प्रकाश गिरता है तो वो ऊपर उसके ऊपर अनेक प्रकार के पत्थर रत्न पड़े होते हैं, वो रत्न चमकने लग जाते हैं। तो ऐसे लगता है श्री कृष्ण जी पीले रंग के वस्त्र पहनकर मुकुट पहनकर खड़े हैं हिमालय पर्वत, ऐसा लग रहा है। तो माना है नहीं है तो वो हिमालय पर्वत। तो इसलिए आपको बच्चों इनकी पहचानों पर ध्यान रखना है। जहां ये वाच्यार्थ दिखाई दे उत्प्रेक्षा होता है, और जिसका ये देखो बीच में निशान दे दिया योजक चिन्ह, यहाँ रूपक होता है। और इसमें क्या होता है, वाच्यार्थ ये है कि समान सा से सी इव सदृश और सरिस, ये पहचान दिखाई दे तो आप इन सबका रूपांतरण कर सकते हो। इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। अब इसमें उपमा अलंकार है तो ये मैंने आपको अर्थालंकार के 4 भेद होते हैं वो अच्छी तरह बताए, शायद आपको समझ में आए होंगे। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। धन्यवाद बच्चों।